आज बहुत सारी लकड़ियां काट ली है और ज़्यादा लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा राशन पानी इसी से हो जाएगा। सोनपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां काटता था। रामलाल ने कभी भी हरा भरा पेड़ को नहीं काटा। रामलाल लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेच देता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। अरे क्यों भाई रामलाल, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे घर में तो कोई है भी नहीं। पता नहीं भाई रामलाल, तुम घर का सारा काम अकेले कैसे कर लेते हो? मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं सारा काम आसानी से कर लेता हूँ, पर अगर पत्नी होगी तो थोड़ा अच्छा होगा। रामलाल आखिर शादी कर ही लेता है, पर रामलाल की पत्नी बड़ी खर्चीली थी। वह पैसे खर्च करने में जरा भी नहीं सोचती थी। ए जी, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। मेरी साड़ी पुरानी हो गई है। कल जब आप लकड़ी बेचने जाइएगा तो एक नया साड़ी ले लीजिएगा। पर मैंने तो तुम्हें अगले हफ्ते ही एक साड़ी खरीद कर दिया था। वो साड़ी ठीक ही तो है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे बस नया साड़ी चाहिए और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर मैं तुम्हारे लिए अभी साड़ी ला देता हूँ तो राशन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचेगा। तुम कुछ दिन बाद एक नया साड़ी ले लेना। नहीं जी, मुझे कल ही साड़ी चाहिए। अगर आप साड़ी नहीं खरीदेंगे तो मैं खाना भी नहीं पकाऊंगी, कह देती हूँ। ठीक है भगवान, नाराज क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए एक नया साड़ी खरीद कर लाऊंगा। रामलाल अगले दिन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है। मेरी पत्नी के लिए मुझे एक साड़ी लेना होगा, नहीं तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। रोज मैं जितना लकड़ियां काटता हूँ उतना अगर आज भी काटूं तो शायद मैं साड़ी नहीं ले सकता हूँ। बाकी दिनों से आज मुझे ज़्यादा लकड़ियां काटना होगा ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले सकूं। रामलाल अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह उसकी बातों को नकार नहीं सकता था। रामलाल उस दिन ज़्यादा लकड़ियां काटता है। वह लकड़ी को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लकड़ी बेचकर आज रामलाल को बाकी दिनों से ज़्यादा मुनाफा हुआ। रामलाल उस पैसे से अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदता है और बाकी पैसों से राशन का सामान खरीदता है। फिर कुछ पैसे रामलाल के पास बच जाते हैं। बचे हुए पैसों के साथ रामलाल अपने घर की ओर चल देता है। अरे भाग्यवान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, आप मेरे लिए साड़ी लाए? आप बहुत अच्छे हैं जी। हाँ भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आया और आज बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ है। ये लो, इतने सारे पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, इसे रख दो। आज तो आपको काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। हाँ भाग्यवान, अब तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। अब रामलाल रोज जंगलों से ज़्यादा पेड़ काटने लगा। वह ज़्यादा लकड़ियों को बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता। रामलाल की पत्नी और भी ज़्यादा सामान मांगने लगी। अरे भाग्यवान, उस हार की कीमत बहुत ज़्यादा है, मैं उसे नहीं खरीद सकता। नहीं जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपको वह हार खरीद कर देना ही होगा। रामलाल की पत्नी रामलाल की एक भी बात नहीं सुनी। मजबूरन रामलाल को जंगल से हरे भरे पेड़ भी काटना पड़ा। रामलाल को उस दिन पेड़ बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया था। रामलाल ने उसकी पत्नी के लिए एक सोने का हार खरीदा। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार खरीद कर लाया हूँ। रामलाल की पत्नी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। एक दिन लकड़ी बेचकर रामलाल घर की ओर लौट रहा था। तभी रामलाल को एक व्यक्ति रोकता है। अरे भाई रामलाल, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे?
अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा, अगर तुम हारोगे तो मैं तुमसे 500 रुपये ही लूंगा। अरे वाह, आज तो 2000 रुपये की कमाई हो जाएगी। अगर जाएगा तो 500 ही जाएगा। यदि मैं जीत गया तो मुझे तो 2000 रुपये मिलेगा, जिससे मैं आराम से अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकता हूँ और मुझे लकड़ी काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। तुम बताओ शर्त क्या है? अगले 10 मिनट में यहाँ से मुखिया जी जाने वाले हैं। अगर 10 मिनट में मुखिया जी यहाँ से गुजरे तो तुम मुझे 500 देना, नहीं तो मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। अरे लगता है ये पागल है। इसे कैसे पता कि मुखिया जी यहाँ से गुजरने वाला है? अरे आज मुखिया जी उपवास रखे हैं और जब मुखिया जी उपवास रखते हैं तब वो घर से निकलते ही नहीं हैं। ठीक है भाई, मुझे शर्त मंजूर है। फिर दोनों वहाँ पर बैठ गए और मुखिया के आने का इंतजार करने लगे। उन दोनों के बैठे बैठे 5 मिनट गुजर गया, लेकिन मुखिया जी वहाँ पर नहीं आया। तब रामलाल उस व्यक्ति से कहता है, अरे लगता है तुम पागल हो। तुमको नहीं पता कि मुखिया जी आज उपवास रखे हैं? अरे भाई, मुखिया जी जिस दिन उपवास रखते हैं वो घर से निकलते ही नहीं हैं। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो 2000 रुपये मिलने वाले हैं। अरे भाई, अभी 5 मिनट बाकी है। क्या पता 5 मिनट में मुखिया जी यहाँ आ जाए और तुम हार जाओ। ठीक है, तुम जो कहते हो वो भी देखते हैं। ऐसे दोनों को वहाँ पर बैठे बैठे 8 मिनट हो गए। तभी वहाँ से गांव का मुखिया निकलता है। मुखिया को देखकर रामलाल बिल्कुल चौंक गया। अरे ये कैसे हो सकता है? जब भी मुखिया जी उपवास करते हैं तब वह घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आज मुखिया जी को क्या हो गया कि वह उपवास करते हुए भी घर से बाहर निकल गए? अरे भाई, अब मुझे तुम मेरा 500 रुपये दे दो। रामलाल शर्त हार कर उस व्यक्ति को 500 रुपये दे दिया। आज रामलाल के सारे पैसे खत्म हो गए थे। रामलाल पहले से ही राशन का सामान ले लिया था, तो वह सिर्फ राशन लेकर अपने घर चला जाता है। क्यों जी, आज आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे भाग्यवान, आज मेरा सारा पैसा कहीं पे गिर गया, जिसके कारण तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं ला पाया। रामलाल अगले दिन और ज्यादा पेड़ काटता है और लकड़ियां बेचकर जितने पैसे मिले वह सिर्फ राशन का सामान लेकर बाकी पैसे फिर से शर्त लगाकर हार गया। अगर रामलाल की पत्नी कुछ भी पूछती तो वह बहाना बनाकर उसे टाल देता था। अरे भाई रामलाल, तुम मेरे 10,000 रुपये कब दोगे? अरे भाई, जल्दी ही दे दूंगा। कल मैं पेड़ काटकर तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। रामलाल अगले दिन उसका उधारी चुका देता है। एक दिन रामलाल के घर में एक भिखारी आया। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब रामलाल बाहर निकलकर कहता है, अरे क्यों चाचा, सुबह सुबह आकर यहाँ चिल्लाने लग गए? कुछ नहीं मिलेगा हमारे घर में, यहाँ से चले जाइए। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे कहा ना आपको, चले जाइए यहाँ से, आपको सुनाई नहीं देता है। बेचारा वह भिखारी खाली हाथ वहाँ से लौट जाता है। रामलाल अगले दिन फिर से शर्त लगाकर हार जाता है। अरे भाई रामलाल, मुझे कल तक पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। ठीक है भाई, मैं कल तक पैसा दे दूंगा। रामलाल अगले दिन फिर से जंगल में पेड़ काटने के लिए चल देता है। शर्त लगाकर काफी ज्यादा पैसे हार गया हूँ। आज मुझे मोटे मोटे पेड़ काटने होंगे, तभी मेरा सारा उधारी खत्म हो सकता है। रामलाल जंगल में पहुंचकर एक अच्छा खासा बड़ा सा पेड़ देखकर उस पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी वो पेड़ का एक टहनी उस कुल्हाड़ी को फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उस पेड़ के कई सारे टहनी मिलकर रामलाल को जकड़ लेता है। रामलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आती है,
मूर्ख इंसान, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू अपने सारे पैसे शर्त में हार कर और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, मैं अपने डालियों से जकड़ के तुम्हें मार डालूंगा। पेड़ की डालियां उसे और तेज जकड़ रहा था कि वह गिड़गिड़ाने लगा। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। रामलाल छूटते ही वह तुरंत भागकर अपने घर चला गया और पैसों के लालच में ना आने का संकल्प ले लिया। रामलाल फिर से अब सिर्फ सूखे पेड़ को ही काटता था। तो दोस्तों, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है।